नमस्कार। मैं सुखबीर सिंह हुड्डा एडवोकेट एंड मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ हरियाणा किसान महासभा टिकैत किसान महासभा की तरफ से। आज मैं बड़े दुख के साथ आप लोगों के साथ ये साझा कर रहा हूँ कि भाई देखो कैसी 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 हुकूमत आ जाती है जो एक अन्नदाता को रोड पे आना पड़ता है। इतनी सर्दी के अंदर उसको बारिश से भी बुरा हाल कर दिया जाता है, इतनी पानी की बारिश की जाती है, बौछारें मारी जाती हैं। आज वो सड़क पर लेटा हुआ है, भूखा प्यासा लेटा हुआ है। जो 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 भोली कौम, किसान एक सबसे भोली कौम है। ये भोली कौम को आज रोडों के ऊपर भूखे नंगे प्यास नंगे पैर चलना पड़ रहा है और इस हुकूमत के कानों पे जूं तक नहीं जोग रही है। अभी तक कृषि मंत्री ये कह रहे हैं कि मैंने 3 दिसंबर को बुलाया है। अभी तक वो क्या सो रहे थे? कितने महीने हो गए ये इन्होंने ऑर्डिनेंस लेके किस तरीके से इन्होंने ये बिल पास करे हैं, कितना इन्होंने ये धक्का किया है। इससे बड़ी शर्म की और कोई बात नहीं है। और इतिहास गवाह है कि जब जब किसान उठा है, जब जब किसान जागा है, हुकूमत की चूल्हें हिला दी उसने। ये हुकूमत, जो भी हुकूमत है, जिस पार्टी की भी हुकूमत है, वो भूल जाएंगे कि कभी उनका कोई वजूद था। जो 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 इस भोली भाली कौम से टकराएगा, देखिए ये आए भी क्या लेने, ये करे जी हर चीज़ का अपना एमएसपी होता है। ये करें कि हमारा एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, कोई भी हम खेती करते कोई भी फसल करते हैं कि उसका एक आप डिसाइड कर दीजिए, एक कोई भी प्राइस है उसका एक हमें गारंटी दे दीजिए कि साहब ये फसल आप उगाएंगे वो इससे नीचे नहीं बिकेगी, उसकी गारंटी दे दीजिए बस। रहेगी इसके बाद दूसरी की भी ये कहते हैं जी एक हिमाचल का किसान आके हरियाणा बेच सकता है, हरियाणा का जाके गुजरात में बेच सकता है। अभी तक कौन से कानून ने रोका हुआ है? अभी तक कौन सा कानून है जो इसको रोक रहा है? कौन सी स्टेट आके यहाँ पे मना कर रही है कि नहीं आप हरियाणा का जाके यूपी नहीं बेच सकता, यूपी का राजस्थान में नहीं क्यों बेच सकता? और कौन सी कंपनी ने आज किसको रोका हुआ है? कौन सी कंपनी है जो आज हरियाणा, पंजाब और हिमाचल में और त्रिपुरा में जाके अगर वो खेती करना चाहे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना चाहे, तो किसने रोके उसको? ये जिस तरह के ये डाउट्स और जिस तरह की गलतफहमियाँ, जिस तरह का ये एक प्रोपगंडा चल रहा है कि नहीं इससे किसान क्या बेनिफिट होगा, वो बताएं तो क्या बेनिफिट होगा? किसानों की सुने तो, आप सुन ही नहीं रहे। ऐसे ऐसे लोगों को आप मीटिंग में बैठ रहे हैं, एग्रीकल्चर सेक्रेटरी, उससे अगर ये पूछिए कि 1 एकड़ में कितने गेहूं निकल सकते हैं मैक्सिमम, विद खाद के साथ, बगैर खाद के साथ, उसमें कितना बीज डलता है, गेहूं के लिए बीज के लिए क्या डाला जाता है। ऐसे ऐसे लोगों से आप मीटिंग करा रहे हैं जिनको खुद ये नहीं पता कि 1 एकड़ में एरिया कितना होता है, उसके अंदर एक गेहूं की फसल में पानी कितना देना होता है। ऊपर से बात करते हैं स्वामीनाथन की। मुझे तो आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ऐसे भी दिन देखने थे कि जब अन्नदाता रोडों के ऊपर घूमेगा। किसान के पास है भी क्या? किसान कर भी क्या सकता है? किसान ये कह रहा है कि भाई दिल्ली जाने का सबका अधिकार है, सबका जाके प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, पीसफुल तरीके से जाएंगे, उसको रोक रहे हैं। आतंकवादियों की तरह उनके साथ बिहेव कर रहे हैं, जैसे वो डकैत आ गए, टेररिस्ट आ गए, इस तरह वो बैरिकेड लगा रहे हैं। उन्होंने बैरिकेड कोई तो हटाया है? ये कौन से नेक्लाइट्स हैं, कौन से टेररिस्ट हैं? ये तो दिल्ली जाने की मांग कर रहे हैं। सारी पार्टियां रैलियां वहाँ पे करती हैं, बहुत बड़े बड़े आंदोलन होते हैं दिल्ली में, हर किसी का जाने का राइट है वहाँ पे। और ये जिस तरीके से ये लोग कर रहे हैं तो ये बड़ा जुल्म कर रहे हैं। रही बात उग्र रूप, मैं अभी भी बता रहा हूँ, किसान का अभी तक उग्र रूप किसी ने नहीं देखा। जिस दिन किसान, जवान और किसान उग्र रूप पे आ गया, उस दिन ये देश कहाँ पे जाएगा और इस देश के क्या हालात होंगे मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि मैंने ऐसा देखा नहीं। ये सोच सकते हैं हम। और जहाँ तक किसानों को ये जिस तरीके से ये करे जी हम दिल्ली नहीं घुस रहे थे, कि किसान जाकर दिल्ली में क्या करेगा? कौन सा मोदी की कोठी में घुसने वाला है, पार्लियामेंट में घुसने वाला है? ये तो अपने जाके जंतर मंतर पर बैठ के आराम से प्रदर्शन और वहाँ पे क्या कहते हैं मेमोरेंडम देने जा रहे हैं। मेमोरेंडम देने भी तो 5 लोग ही जाएंगे, आपसे बातचीत करने जाएंगे। आपने बातचीत करनी है वहाँ से बुला लो। वो कौन सा दिल्ली की आपकी कोठियाँ सिर पे उठा के लेके आ रहे हैं, या वहाँ पे कोई आग लगाने जा रहे हैं? अभी तक कोई एक दंगा किया हो, किसी से मारपीट की हो, किसी को कुछ किया हो? ऊपर से आप किसान के बेटे को अपने बाप से लड़ा रहे हैं। जितने भी ये बीएसएफ, आर्मी, सीआरपीएफ, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, ये क्या कौन है? ये किसान के बेटे तो हैं ही। आज ये अपने बाप को, अपने पिताजी को अपने कर्म के अंदर से बद गए कि उनके ऊपर उनको लाठियां मारनी पड़ रही हैं। तो बतौर किसान के प्रतिनिधि के तौर पे आप फिर सरकार से क्या मांग रखते हैं? देखिए, किसान पहले इनकी सुने।
किसान हर किसी, जैसे सरकार हर किसी की सुनती है ऐसे किसान की भी सुने, उसको पैसे से हियरिंग दे, उनको एक बार सुने तो वो चाह क्या रहे हैं। वो कह रहे जी एमएसपी, आप बोले जा रहे जी एमएसपी नहीं हटेगा, अरे नहीं हटेगा, एक बार उनके साथ बैठ के उनको बता दो, आप अमेंडमेंट कर दो, उसमें एक लाइन लिख दो कि नहीं एमएसपी से नीचे जो भी खरीदेगा उसको एक इतनी मिनिमम इतनी सजा होगी। क्या कानूनी तौर पे भी इसका कोई हल निकल सकता है? देखिए कानूनी तौर पे तो नेचुरली बहुत सारे संगठन हैं जिसके साथ बहुत सारी एनजीओज हैं जिसके लिए हम ट्राई कर रहे हैं, और हाई कोर्ट में भी ऑलरेडी अभी पेंडिंग है, उसके ऊपर चल रही है आर्गूमेंट्स। तो कानूनी रूप से तो एक अपना समय होता है, क्योंकि कोर्ट्स पूरी तय में जाती हैं, दोनों पार्टी की सुनी जाती हैं, उसका अपने समय लिया जाता है, उसका समय लगता है और वो फैक्ट्स के ऊपर जाती हैं। जहाँ तक इस मुद्दे की बात आती है, मुद्दा देखिए, मुद्दा ये नहीं है कि भाई किसान रोड के ऊपर क्यों है, मुद्दा ये है कि किसान को सुना क्यों नहीं जा रहा है, किसान को ही क्यों नहीं सुना जा रहा, मुद्दा ये है। और किसान की जो मांग है, किसान ये नहीं कह रहा कि मेरा प्राइस बढ़ा दो, किसान कुछ नहीं कर रहा है, किसान ये कह रहा है कि जी आप मेरा जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, कि जैसे आज के टाइम गोभियाँ सड़कों पे फेंकने को मिलती हैं, टमाटर आपको सड़कों पे मिलेंगे, आपको आलू सड़कों पे मिलते हैं, मटर फेंकने पड़ते हैं, आप कोई भी सब्जी का नाम लीजिए, ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं, उसको जितनी उसकी कॉस्ट नहीं है जिसको लाने की, उससे डबल कॉस्ट तो वैसे पड़ जाती है, उसको सड़कों पे फेंकना पड़ता है। तो किसान सिर्फ ये कह रहा है कि एक बार उसकी सुने, उसके साथ बैठ के बात करें, जो कानून लेके आए हैं उसके अंदर जो खामियां हैं उसको करेक्ट किया जाए। सुने तो सरकार सुन ही नहीं रही है इस बारे में, मतलब कानों पे मतलब पता नहीं क्या डाला हुआ है इन लोगों को। मुझे लगता है कि इनको ये जिस तरीके के इंडिकेशन आ रहे हैं, ये जो जिस तरीके से सोच रहे हैं कि भैया ये आज के टाइम किसी को खेती करनी ही नहीं चाहिए, खेती से बाहर आ जाए और कोई भी किसी कॉरपोरेट हाउस के नीचे जाके उसके एम्प्लॉय बन के उसकी खेती करें। दिस इज़ व्हाट आई थिंक ये सरकार का मुझे एजेंडा लग रहा है। अदरवाइज एक किसान से आप खेती छुड़वा रहे हैं इस तरीके से, कौन खेती करेगा, किस ग्राउंड पे करेगा? आप ये बताइए, आपके पास 3 एकड़ जगह है, आप उसके अंदर मटर लगा देते हैं, आप उसके अंदर गेहूं लगा देते हैं, आप उसके अंदर सरसों लगा देते हैं, जब आपको यही नहीं पता आपकी जो लागत है, लागत अगर उस पर 30,000 रुपये आ रही है और उसकी अंदर जो क्रॉप्स आ रही हैं, अगर आप उसको बेचने जा रहे हैं 10,000 रुपये है, 20,000 रुपये का तो आपके ऊपर कर्जा लग गया। आप क्या खाएंगे, क्या बच्चों को पढ़ाएंगे, क्या आपका जो लोन लेते हैं वो देंगे, फिर आप लोन पे डिफ़ॉल्ट करेंगे, आखिर में क्या करते हैं, फिर कहते हैं जी किसान सुसाइड करने लग गया। ये उनको ये नहीं पता कि किसान सुसाइड कर सकता है। किसान जो आदमी 24 घंटे खेतों के अंदर जो किसानी 24 घंटे का पेशा है, 24 घंटे का प्रोफेशन है, वहाँ पे जाके इस तरीके से हालात पैदा कर दिए। ये देश के लिए शर्म की बात है, दुर्भाग्य की बात है, ये देश के लिए बहुत खतरनाक मैसेज है। इस देश के लिए लाल बहादुर शास्त्री जी कहते थे जय जवान जय किसान, और आज बड़े दुख की बात है, सरकार को देखना चाहिए। और जो मीडिया चैनल ना जो ये बिके हुए हैं, जो किसान चैनल के बजाय आज कोई कुछ दिखा रहा है, कोई कुछ दिखा रहा है, कोई कुछ दिखा रहा है, शर्म करें, शर्म करें। आप डूब कर मरें, आप जो रोटियां खा रहे हैं, जिनके हाथों का अन्न, जिनके खून पसीने से पैदा किए अनाज की आप रोटियां खा रहे हैं, आप उस चैनल पे आज किसान को आतंकवादी, उसको धक्केशाही, उसको गुंडा, उसको टेररिस्ट, आप क्या से क्या बोल रहे हैं? आपको संस्कार किसने दिए? किसान को ऊपर उंगली उठाने का आपको राइट है? आपको यह नहीं पता किसानी क्या होती है? आपको ऐसे चैनलों को डूब कर मर जाना चाहिए। आखिर में मैं यही कहूँगा, सरकार को ऊपर वाला सद्बुद्धि दे और किसानों को बुलाएं और उनकी समझे। ये भोली भाली कौम है, किसान एक भोली भाली कौम है, अगर ये जाग गई बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा इस देश के लिए। धन्यवाद। Thank you for watching NT24 News, the National Tele 24 News.